एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे। तो यानी हमारे पास दो चीजें मेन रहेंगी। दो चीजें मेन क्या रहेंगी? एक तो रहेगा हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र, और एक हमारा रहेगा द्विध्रुव। और उसी द्विध्रुव को घुमाना है हमको, और उस घुमाने में हमको कार्य करना पड़ेगा। तो हम इसका पहले थोड़ा सा ऐसे वैसे डायग्राम बनाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ है, इस तरह से हमारी ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक। अब यहां पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। क्या रखा है? ये हमने वैद्युत द्विध्रुव को कुछ इस तरह से ऐसे शो कर दिया, ठीक। ये वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। तो प्रारंभ में जब ये रखा हुआ है तो हम मानते हैं पहले कि ये जो है कितने कोण पर रखा हुआ है? ये। तो इसके लिए हम पहले ऐसे कह देते हैं कि जो है इसका प्रारंभिक कोण जो है वो कितना रखा है? थीटा 0 रखा है, या थीटा नॉट इसको बोल सकते हैं। इतने कोण पर ये रखा है प्रारंभ में। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई है, ठीक। और इस पर जो चार्ज है वो आपका -q से +q चार्ज से मिलकर के ये जो है आपका बना है। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2l है। ये तो आप वैद्युत द्विध्रुव में जानते ही हैं इतनी चीजें। अब क्या है, हमें निकालना क्या है? किया गया कार्य, यानी हमको निकालना है, इसमें कार्य निकालना है। ये चीज हमको कैलकुलेट करनी है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि दो चीजें जरूरत है। क्या? विस्थापन और बल। तो चूंकि अब फिर हम इसको यहाँ पर ये भी कहेंगे कि ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है इसको हम कितना घुमा रहे हैं? विस्थापन जो कर रहे हैं, जैसे इसको हम घुमा ही रहे हैं, खाली ऐसा नहीं कि हम इसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करवा रहे हैं। मतलब एक इसका जो पॉइंट है वो यहीं पर कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, रुका रहेगा, और दूसरे टर्मिनल को हम ऐसे घुमाएंगे। तो जिससे क्या होगा? केवल और केवल क्या होगा? कोणीय विस्थापन होगा। क्या होगा? कोणीय विस्थापन केवल होगा। तो हम यहाँ पर कोणीय विस्थापन जब केवल होगा तो उस पर जो कार्य करने वाला बल होगा खाली एक बल होगा, और वो कौन सा बल होगा? बल आघूर्ण होगा, या बल युग्म का आघूर्ण भी बोल सकते हो, बिकॉज यहाँ पर दो फोर्स अप्लाई होंगे, एक यहाँ पे डाउनवर्ड, एक अपवर्ड, है ना। तो बल आघूर्ण यहाँ पर ये लग रहा होगा। तो अब देखिए, हमें जब कार्य चाहिए, W जब हमको चाहिए तो हमको चाहिए विस्थापन और चाहिए बल। तो विस्थापन की जगह पे हम लोग कोणीय विस्थापन यहाँ पर लेंगे, ठीक। और बल की जगह पे क्या लेंगे? बल आघूर्ण लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें लीनियर मोशन नहीं हो रहा है, एक्सियल मोशन हो रहा है। मतलब कि एक पॉइंट के परितः जो है गति हो रही है ना। तो वहां पर बल ना लग करके क्या लगता है? बल आघूर्ण लगता है। तो इस वजह से हम यहाँ पर जो फोर्स लेंगे वो बल आघूर्ण, यानी जो बल लेंगे वो बल आघूर्ण के रूप में लेंगे, जो विस्थापन लेंगे वो किसके रूप में लेंगे? कोणीय विस्थापन के रूप में लेंगे। तो हम इस कोणीय विस्थापन को एक छोटा सा कोणीय विस्थापन बोल देते हैं, एक अल्पांश कोणीय विस्थापन d थीटा कह देते हैं। ध्यान से समझिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बल आघूर्ण जो है, बल आघूर्ण को हम कह देते हैं टो, ठीक। अब चूंकि टो के विषय में और थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जब भी हमारे पास कहीं बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा होता है और उसको थीटा कोण उसको घुमाया जाता है, तो उस पर कार्य करने वाला जो बल आघूर्ण होता है वो आपका कितना होता है? टो इक्वल टू PE sin थीटा। ये हमारा सूत्र होता है। कब ये सूत्र होता है? जब वैद्युत क्षेत्र E में, यानी जब E में वैद्युत क्षेत्र E में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाया जाता है। तो जब थीटा कोण घुमाया जाता है
तो क्या होता है उस समय जो टार्क जनरेट होता है वो कितना होता है आपका 2 बराबर PE sin थीटा। बात समझ में आया? इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं। उसके बाद में अब अगर मैंने लास्ट में भी आपको बताया है, कई बार मैंने आपको बताया है कि जब भी आप किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप कोई किसी चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करवाओगे तुरंत आपको कार्य करना पड़ेगा। किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध हो सकता है कार्य करना पड़े, या ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कार्य करे, या आप ऐसे बोल सकते हो कि निकाय कार्य, आप निकाय पर कार्य करो या निकाय आप पर कार्य करे। ठीक है, तो जब निकाय आप पर कार्य करेगा तो वो कार्य ऋणात्मक होता है, और जब आप निकाय पर कार्य करते हो ना तो वो धनात्मक होता है। थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा कुछ आपने पढ़ा था कि कार्य जब निकाय के द्वारा किया जाता है तो वो कार्य ऋणात्मक हो जाता है, और जब हमारे द्वारा या गैस के द्वारा कार्य किया जाता है या बाह्य बल के द्वारा किया जाता है तो वहां पे धनात्मक होता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो कार्य है उस कार्य को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम कहेंगे कि डी थीटा है नहीं अल्पांश कोणीय विस्थापन, या कह दो कोणीय विस्थापन डी थीटा करने में कृत कार्य, कोणीय विस्थापन डी थीटा करने में कृत कार्य, यानी अगर हम ये विस्थापन कर रहे हैं तो उसमें हमको कितना कार्य करना पड़ रहा है। तो देखो चूंकि हम ये अल्पांश ले रहे हैं, ये क्या ले रहे हैं? अल्पांश ले रहे हैं डी थीटा, तो इसलिए जो कार्य भी होगा वो कितना होगा? सूक्ष्म कार्य होगा। तो यानी हम इसको कह देते हैं डी डब्ल्यू। कार्य बराबर क्या होगा यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। तो ये एक नया सूत्र आप ध्यान रखिएगा, विस्थापन। ठीक, ऐसे तो बल आघूर्ण की जगह पे हम पूरा ये लिख लेंगे, यानी क्या हो जाएगा PE sin थीटा, और कोणीय विस्थापन जो हम अल्पांश कार्य लिख रहे हैं, देखिए अल्पांश कार्य लिख रहे हैं तो कोणीय विस्थापन भी अल्पांश लेंगे, यानी यहां पर हम क्या कहेंगे डी थीटा। ठीक है, तो और ये डी डब्ल्यू हो गया। अब अगर हम कहें कि इसको जब डी थीटा ना करके जो इसको पूरा घुमा दिया जाता है कितना, अब हम कहें यहां पर जब वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाया जाता है ना। जब पहले कब किया गया, जब डी थीटा घुमाया गया तो इतना कार्य हुआ, और जब थीटा कोण घुमाया जाता है तो कृत कार्य कितना हो जाएगा, उसको हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? जैसे W बराबर आपका हो जाएगा, अब देखो लिमिट लगाएंगे, इसी का हम कर देंगे इंटीग्रेशन, समाकलन कर देंगे। पहले देखो ये छोटी सी राशि के लिए निकाल लिए, और फिर इसका जो समाकलन कर देंगे तो पूरा हमारा थीटा के लिए जो कार्य होगा वो निकलेगा। तो हम लिमिट क्या लेंगे? पहले मैंने आपको बताया कि इसका जो प्रारंभ में कोण है वो कितना है आपका, थीटा नॉट है या थीटा 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्रारंभिक कोण है, या आप ऐसे ये प्रारंभिक कोण क्या है, तो प्रारंभिक कोण आपका ये है कि जब आपका वैद्युत क्षेत्र में ये वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ था तो कितना कोण वो बना रहा था, यानी जब आपने इस वैद्युत द्विध्रुव को ला करके इस वैद्युत क्षेत्र में रखा, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और आपने ये वैद्युत द्विध्रुव को ला करके रखा, तो आपने प्रारंभ में वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाते हुए रखा, वही है आपका थीटा 0। ठीक है, तो ये प्रारंभिक कोण है, ये हो गया थीटा 0, और उसके बाद में फिर जब ये तो पहले था, उसके बाद में आपने कितना परिवर्तन किया, तो आपने यहाँ पे कहा है कि जब वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाया जाता है तो कृत कार्य, यानी कितना घुमाया जाता है थीटा, तो अब आपने घुमाया कितना थीटा। अब फिर से जो पहले किया गया कार्य था वो है आपका डी डब्ल्यू, तो ये हो गया। अब फिर आगे इसी को प्रोसेस को हम बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा 0 थीटा PE sin थीटा
डी थीटा। इसी डी डब्ल्यू को मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो मेरा पूरा कार्य मिल गया, और फिर डी डब्ल्यू की जगह पे हमने क्या लिख दिया, जो डी डब्ल्यू की वैल्यू थी। तो इस तरह से हमको यहाँ पे मिल जाए। देखो पी हम ले लेंगे बाहर है, और साइन थीटा का जब समाकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष में तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस कॉस थीटा मिल जाएगा। और इस प्रकार जो है हमको यहाँ पर ये लिमिट भी हम इधर लिख देंगे, तो लिमिट हमारी कितनी हो जाएगी, थीटा 0 से लेकर के ये थीटा हो जाएगा। ठीक, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पीई, और पहले अपर लिमिट तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और फिर घटाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा 0। तो हमको मिल जाएगा W बराबर पीई टाइम्स माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा नॉट। ठीक है, अब जो है इसका हम स्पेशल केस लिखेंगे। स्पेशल केस का मतलब क्या है कि हम यदि प्रारंभ में जब हमने इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के साथ रखा था तो वो कितना कोण बना रहा था, तो यदि हम कह दें स्पेशल केस में कि यदि थीटा 0 0 है, थीटा 0 क्या है, 0 है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब प्रारंभ में हमने वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के पैरेलल में रखा है, क्या किया है, प्रारंभ में हमने वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समानांतर रखा है, तो उस स्थिति में थीटा 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और आपका जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा, W बराबर यहाँ पर देखिए पीई, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस कॉस 0 हो जाएगा, है ना। यानी आपको यहाँ से मिल जाएगा, सही ढंग से लिख देते हैं तो ये आपको मिल जाएगा पीई, और यहाँ पर आपको मिलेगा 1, तो 1 को आगे कर देते हैं, ये हो जाएगा 1, और फिर माइनस कॉस थीटा को बाद में लिख देते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो किया गया जो कार्य है वो आपको कितना मिल गया, पीई 1 माइनस कॉस थीटा। यही है आपका वैद्युत एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी W बराबर पीई टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आया भैया ये चीज आप